पता है कि रोज सुबह 8 बजे आपसे रूबरू होते हैं कुछ नई चीजों को लेकर के, कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के, ताकि आप सभी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें और खुद ब खुद अपने आप में स्वस्थ रह सकें। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज क्या टॉपिक होने वाला है, खैर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आज स्पीकर कौन आने वाले हैं ये मुझे पता है और आपको नहीं पता है। तो गेस करके बताइए कि आज के स्पीकर कौन है, आज के ट्रेनर कौन है, मुझे जल्दी से आप लोग गेस करके बताइए। आज मंडे है, मुझे जल्दी से गेस करके बताइए। ओके, सबको पता है। ये तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझे लगा था कि आप लोग को नहीं पता है। ओके, तो राइट, तो आज हमारे सामने आ रहे हैं हम सबके फेवरेट बेहतरीन इंसान, और जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आज की सुबह। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और उनको बुला ही लेते हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो बुला लें। इफ यू ऑल आर रेडी, चंदन जी बिल्कुल सही बात, अगर आप सभी रेडी हैं तो प्लीज उनको बुला लिया जाए। सो मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट हैप्पी पर्सन और मोस्ट मैं क्या तारीफ करूं, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं उनके बारे में बोलने के लिए हर वक्त। बट सीरियसली वो एक बहुत ही फेवरेट इंसान है। जहां पर वो सिखाने की बात करें तो बहुत ही प्यार से सिखाती हैं और बहुत ही अच्छे से समझाती है। इवन पूरे पूरे SHPL में उनकी तारीफ होती है इन सब चीजों को लेकर के। तो देर नहीं करते और बुला लेते हैं हमारे रिद्धि मैम को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे रिद्धि मैम का। रिद्धि मैम, आप जहां कहीं भी हैं, जी सर, आ गई मैं। सब आपका वेट कर रहे हैं। जी सॉरी, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था, तो मैं आई थी पर फिर मैं लॉग आउट हो गई, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे। कोई बात नहीं। बट थैंक यू एवरीबडी, आप सबने वेट किया पेशेंटली। मतलब और बहुत ही ज्यादा थैंक यू वेलकम लिखने के लिए चैट बॉक्स में। सो यस, आज थोड़ा सा हमने चेंज किया है ये हफ्ते के लिए, बिकॉज कल मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कुछ कारणों की वजह से सेशन लेने के लिए, इसलिए मैंने आज सुभाषीष सर के साथ एक्सचेंज किया है। जी मुझे कोल्ड हुआ है, यस, तो बिकॉज आज ठंडी का मौसम ज्यादा हो गया है, इसलिए थैंक यू आयशा फॉर आस्किंग, एंड थैंक यू एवरीबडी जिन्होंने मुझे वेलकम किया है चैट में। आप सभी का दिन अच्छा रहे, ये मैं कामना करती हूँ। एंड आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर ही बात करेंगे आज। ओके, तो आज मेरा सेशन है और कल सुभाषीष सर का सेशन रहेगा। ये हफ्ते के लिए हमने सिर्फ चेंज किया है, ठीक है, और अगले हफ्ते से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। एवरीबडी फाइन विद दैट? यस, सभी को पता होना चाहिए ये थोड़ा चेंज हुआ है ये हफ्ते में बिकॉज ऑफ सम कमिटमेंट्स टुमारो, इसके लिए। ओके, सो कैसे है सभी? मैं देख रही हूँ यहाँ पे सब बहुत एनर्जेटिक है, सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जी मिल रही है मुझे। और थोड़ी एनर्जी बढ़ाइए आप अपनी। मैं एकदम ही, यस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन प्रियांशु। यस, ग्रेट ग्रेट। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कितने लोगों को याद है, मैंने लास्ट सेशन में आपको बोला था कि मैं ये हफ्ता कौन सा सेशन लेने वाली हूँ? बताइए क्या क्या टॉपिक है, और कितने लोगों को याद है जो टॉपिक मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम? उसका नाम बताइए अगर आपको याद है तो। नहीं? यस, एब्सोल्युटली, स्ट्रेस रिलीफ आज का सेशन है। और आज के सेशन में एक एंड में एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं आज, राइट? तो आज अपने पास नोटबुक, पेन
और पानी की बोतल लेके रखिए। ओके, पानी की बोतल इसलिए बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ अपने सेशंस में, पानी की बोतल हमेशा पास में रखिए और बार बार पानी पीते रहिए। सो उसी तरह से आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा सकते हैं, बट नोटबुक और पेन होना जरूरी है आज के सेशन में, बिकॉज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के बाद। ठीक है, कितने लोग एक्साइटेड है बताइए, कितने लोग एक्साइटेड है? राइट, एक्साइटेड चैट बॉक्स में। सभी? ओके, सभी एक्साइटेड है, वाओ। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, तो अब हम आज के टॉपिक के ऊपर जाते हैं। राइट, अब आप लोग में से कितने लोगों ने तो मतलब बहुत लोगों ने अटेंड किया होगा लास्ट टाइम का सेशन जो मैंने लिया था स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। एक बार पहले भी मैंने ये लिया हुआ है, पर उसमें अब मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की बात करूंगी। लास्ट टाइम जो मैंने लिया था वो ब्रेन हेल्थ के ऊपर था। तो ओवरऑल ब्रेन को कैसे इंप्रूव करते हैं, मेमोरी कैसे इंप्रूव करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस वगैरह को कैसे कंट्रोल करते हैं आप। राइट, तो मैंने सारी चीजों की बात की थी। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मेनली स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो सिर्फ मेमोरी के ऊपर थी, तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स अब लेने वाले हैं। ओके, और उसी के साथ मुझे आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, और अगर आपको मैं भी साइड में दिख रही हूँ छोटे से वीडियो में। दिख रही हूँ मैं आपको? राइट, यस इन द चैट बॉक्स अगर तीनों दिख रहे हैं आपको। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आवाज, मेरी वीडियो और मेरी स्क्रीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ये सारी चीजें अपनी सॉर्ट आउट हो गई है, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, सो नाउ वेलकम टू द वेलनेस वर्ल्ड ऑफ सार्वश्री। और आज का जो मेन टॉपिक है जिसके आप हम बात करने वाले हैं वो है फाइट स्ट्रेस विथ SHPL प्रोडक्ट्स, यानी कि स्ट्रेस से कैसे लड़ा जा सकता है, टेंशन से कैसे लड़ा जा सकता है, और टेंशन या स्ट्रेस को नेचुरल वे से कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए सभी, किसी को ऐसा लगता है, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं, और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं या स्ट्रेस से लड़ सकते हैं? तो रिड्यूस वाले रिड्यूस लिखे, और जो सोचते हैं रिमूव कर सकते हैं लाइफ से पूरी तरह, वो रिमूव लिखे। मैनेज, वेरी गुड आयशा, बोथ। ओके फैजान, आई कम टू दैट। निर्मला जी रिमूव लिख रही हैं। ओके, रिमूव, रिमूव, मैनेज, रिड्यूस। गुड मॉर्निंग पुष्पा जी, यस, रिड्यूस या रिमूव। रिमूव यानी पूरी तरह से निकाल देना लाइफ से स्ट्रेस, और रिड्यूस मतलब कम करना। तो दोनों में से क्या लग रहा है आपको, स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं आप? ओके, तो जितने लोगों ने रिमूव लिखा है आप लोग गलत है। ओके, सो यू हैव अ रॉन्ग आंसर देयर, क्योंकि स्ट्रेस को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, पड़ोसी की लाइफ में, जितने भी इंसान है आपके अगल बगल में, आप रिमूव नहीं कर सकते उनकी लाइफ से स्ट्रेस। स्ट्रेस को रिमूव करना मतलब लाइफ को एंड करना होता है। जहां तक आप जी रहे हो, जब तक आप जी रहे हो, आपके लाइफ में स्ट्रेस आने ही वाला है, बिकॉज स्ट्रेस इज अनदर नेम फॉर लाइफ। ओके, क्या मैं सही बोल रही हूँ? राइट, यस यस, आयशा ने बहुत अच्छी बात लिखी है। कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, बट रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज उसके बिना फिर लाइफ ही नहीं है कोई। हाँ, तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने क्यों कहा कि आप रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या लड़ सकते हैं स्ट्रेस से, पर आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हर एक पार्ट का, मतलब लाइफ की हर एक चीज का एक पार्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस वो होता है जब आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है कोई एक सिचुएशन को।
अगर मान लो मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ, ओके, और मुझे कहीं पहुंचना है 15 मिनट में, और यहाँ पे मुझे आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा ट्रैफिक में, तो मुझे क्या होगा? जो मेरे मन में चलेगा उसको स्ट्रेस कहेंगे हम, कि भाई मैं कैसे पहुंचूंगी, मैं लेट हो जाऊंगी, ये होगा वो होगा। हम सारी बुरी चीजें सोच लेते हैं पहले से, पर हम ये अच्छी चीजें नहीं सोचते कि हो जाएगा, हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते वो टाइम पे। और वो पॉसिबल, मतलब वो मुश्किल है सोचना। व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट कम्स एकदम नेचुरली इज उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेते हैं हम, राइट? तो ये हो गया। जो जो टेम्पररी होता है उसको हम कहते हैं अक्यूट स्ट्रेस, यानी कि टेम्पररी है। जब मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी मीटिंग के लिए, तब मेरा वो स्ट्रेस खत्म भी हो जाएगा, राइट? दूसरे प्रकार का एक स्ट्रेस है, और वो क्या है? क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब जो लंबे समय से चलते आ रहा है, जो लंबे टाइम से आपके दिमाग को अफेक्ट कर रहा है। कितने लोगों को लंबे समय से स्ट्रेस है? मुझे तो है भाई, मुझे तो है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, करियर स्ट्रेस, हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस, वेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस, मुझे तो है। क्रॉनिक स्ट्रेस, है ना? हर किसी को होता है और ये नॉर्मल है। जैसे शरण बसवा, सॉरी मैं अगर आपका नाम गलत ले रही हूँ, उन्होंने लिखा है जिंदगी में ये सब नॉर्मल है, प्रॉब्लम मेक्स लाइफ परफेक्ट। एब्सोल्युटली, ठीक है। सो सभी को क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस वो होता है जिसके ऊपर से लंबे समय तक आपके दिमाग में कुछ कुछ रिस्पॉन्सेस चलते रहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि इससे कुछ बुराई होने होगा, तब वो आपको अफेक्ट करता है। तो बताइए मुझे, कौन सा ज्यादा अफेक्ट करता है? अक्यूट जो कि टेम्पररी है, या परमानेंट? परमानेंट तो नहीं कहूंगी, बट लॉन्ग स्टैंडिंग यानी कि क्रॉनिक। क्रॉनिक ज्यादा खतरनाक है या अक्यूट ज्यादा खतरनाक है? बताइए मुझे। आयशा ने ऑलरेडी लिख दिया है, यस, वेरी गुड, यस, द लाइफ इज नथिंग विदाउट प्रॉब्लम्स। सो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मुझे ये दुनिया भर का टेंशन है। मैं भी यही सोचूंगी, फिर वो भी यही सोचेंगे, ये भी यही सोचेंगे, है ना? तो ये सही बात नहीं है। लाइफ में सभी को प्रॉब्लम होते हैं। एक छोटे से बच्चे को जो स्कूल जा रहा है, उसको कुछ दुनिया का पता भी नहीं है, उसको तो घर और स्कूल, स्कूल और घर है उसकी लाइफ में। उसको भी स्ट्रेस होता है एग्जाम का। यस, क्रॉनिक इज डेंजरस। सो नाउ आई टेल यू हाउ इट इज डेंजरस, ओके? तो आप सबने सही लिखा है, क्रॉनिक ज्यादा डेंजरस होता है बिकॉज आप लंबे समय से उसके ऊपर, आपके दिमाग में उसको अलाउ कर रहे हो, ठीक है? तो उस उससे हम कैसे बच सकते हैं वो आज हम बात करने वाले हैं। तो क्रॉनिक स्ट्रेस के ये सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स यानी कि आपके बॉडी में ये सारी चीजें होती है जब आप स्ट्रेस से पीड़ित हो, ओके? आपको कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होता है। एक मिनट, मैं लेजर स्टार्ट कर देती हूँ, ओके। कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होता है। सर दर्द कितने लोगों को होता है बार बार? स्ट्रेस के कारण माइग्रेन और हेडेक्स होने लगते हैं। एंजाइटी यानी कि बेचैनी होने लगती है। एंगर, गुस्सा ज्यादा आता है, ओके? स्टमक प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टमक प्रॉब्लम्स की। और एक है, वो है यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको। स्टमक प्रॉब्लम्स, गट के सारे इश्यूज आपके माइंड से कनेक्टेड है, बिकॉज आपने एक सेशन मेरा अटेंड किया था, ब्रेन और गट हेल्थ कनेक्टेड होते हैं, राइट? फटीग यानी कि थकावट लगती है। डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव, स्किन इरिटेशंस, मसल टेंशन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज आज जो दुनिया में मसल के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आज मतलब जैसे मसल डैमेज होना, या मसल ज्यादा बार बार पुल होता रहता है, यानी कि क्रैम्प्स आते हैं, राइट? स्ट्रेस के कारण होता है मेनली, ओके? टीथ ग्राइंडिंग, एपैथी। अपैथी क्या होता है? एनी डिजीज्ड स्टेट, मतलब अगर हार्ट प्रॉब्लम भी है तो वो अपैथी में आएगा, ब्रेन रिलेटेड इश्यू है तो भी अपैथी में आएगा वो, ओके? सो ये सारे ट्रबल्स होते हैं आपको। गॉट इट? यस। सो गुस्सा आना एक रिस्पॉन्स है बॉडी का, यानी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने लिखा है कि डिप्रेशन हो जाता है छोटी छोटी चीजों में,
वो डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है आज आपको मैं वो बताऊंगी। सो मैं यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं सब प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कह रही हूँ कि ये ले लो आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन ठीक होने के लिए बहुत सारा होलिस्टिक अप्रोच रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो स्ट्रेस को कम करने के लिए प्रोडक्ट्स है, एंग्जाइटी को कम करने के लिए प्रोडक्ट्स है, और अगर आपको सिम्टम्स है डिप्रेशन के तो उस में भी काफी हद तक सुधार आ सकता है, डिपेंडिंग कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से टर्न करते हो। राइट? तो एक एक्टिविटी इसीलिए मैं करवाना चाहूंगी, बिकॉज देखो बोलने से क्या होता है ना, सिर्फ बोलती रहूंगी मैं ये करना है ये करना है ये करना है, पर आप करोगे नहीं। अगर करवाऊंगी मैं आज आपको तब आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या करना है एग्जैक्टली। ओके, तो मैं वो लास्ट में कवर करूंगी। यस, चलो तो आगे देखते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस का क्या असर होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर। बॉडी यानी कि आपकी फिजिकल हेल्थ है, राइट? आपकी मेंटल हेल्थ का यानी कि मानसिक तनाव के कारण बॉडी के ऊपर क्या असर होता है। तो जब आपको क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, लंबे समय से चलते आ रहा है ये स्ट्रेस, तो इसके वजह से दो हार्मोन्स पैदा होते हैं बॉडी के अंदर। एक तो है कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन। ओके सॉरी, कॉर्टिसोल क्या करता है, अच्छा दूसरा भी देख लेते तब तक, एड्रेनलिन। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन नाम के दो हॉर्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में पैदा होते हैं, राइट? अब कॉर्टिसोल का देख लेते हैं। कॉर्टिसोल जब बढ़ता है, लंबे समय से चलते रहने वाले तनाव के कारण जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, तब आपके ब्लड में शुगर ज्यादा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर। और अगर ये क्रॉनिक स्ट्रेस ज्यादा रहा और चलते ही रहा, तब ये ब्लड ग्लूकोज आम चीज हो जाएगी ब्लड स्ट्रीम में, राइट? तो ये ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल रहेगा, ब्लड ग्लूकोज हमेशा ही हाई रहता है। और जो ब्लड ग्लूकोज हमेशा ही हाई रहता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जब हमेशा ब्लड ग्लूकोज हाई रहता है, कभी भी आप टेस्ट कराओ, उसको क्या कहते हैं? लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड मौसम जी, डायबिटीज। जब ब्लड ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में हमेशा हाई रहता है उसको डायबिटीज, मतलब आपका वो डायग्नोज हो जाता है डायबिटीज के तौर पे, राइट? दूसरा है इट ऑल्टर्स योर इम्यून सिस्टम खराब कर देता है पूरा, यानी कि आपको ज्यादा प्रोन बना देता है डिजीज होने से। सप्रेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पाचन तंत्र को कम कर देता है, पाचन तंत्र को एकदम वीक बना देता है। हमने देखा ना गट हेल्थ के ऊपर असर करता है, राइट? और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि आज देश में या दुनिया में इनफर्टिलिटी के इतने इश्यूज क्यों हैं? क्यों है इतने? आईवीएफ के बाहर लाइन क्यों लगती है? आईवीएफ क्लिनिक के बाहर, क्योंकि नेचुरल वे से गर्भ धारण नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर होता है इसका, मेल फीमेल दोनों को। तो मेल्स में क्या होता है? स्पर्म काउंट कम हो जाता है, और फीमेल्स में क्या होता है? ओवरी काम नहीं करती है, पीसीओडी हो गया है, यूटरस में फाइब्रॉइड्स हो गए हैं। ये सारी चीजें रिलेटेड है इनफर्टिलिटी से, राइट? तो कॉर्टिसोल बढ़ना नहीं चाहिए ज्यादा। बढ़ देखिए, अक्यूट स्ट्रेस में थोड़ा बढ़ेगा और नॉर्मल आ जाएगा, क्रॉनिक स्ट्रेस में हमेशा ही हाई रहता है कॉर्टिसोल। और दूसरा वाला देख लेते हैं, ये भाई साहब भी ऐसे ही है, एड्रेनलिन। ये पहले हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, राइट? सो हार्ट के ऊपर एड्रेनलिन का ज्यादा असर होता है, हार्ट रेट बढ़ाना और ब्लड प्रेशर बढ़ाना, ये एड्रेनलिन का काम है। क्लियर? सो अब आपने देखा कैसे मानसिक तनाव फिजिकली अफेक्ट करेगा, पेट को भी अफेक्ट करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा, इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करेगा, डायबिटीज भी कॉज करेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स भी कॉज करेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, हार्ट रेट भी बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा। ऑल दिस इज कनेक्टेड। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिससे स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं लाइफ से, राइट? इसके लिए मैं आपको एक जो मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स लिए हैं
उसका मैं आपको रेजीम बताऊंगी कि कैसे लेना है, जैसे हमेशा हमेशा से पिछले कुछ सेशन से मैं करती आ रही हूँ, आपको मैं प्रॉपर रेजीम लिखा दूंगी, ठीक है, कैसे करना है। सो आइए हम देखते हैं, सबसे पहली चीज जो है वो है स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल। स्ट्रेस रिलीवर जैसे इसका नाम है वैसा काम है इसका, ये स्ट्रेस को रिलीव करने में, रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके अंदर है शंखपुष्पी, ब्राह्मी, सर्पगंधा, टगर, त्रिफला, अश्वगंधा, जटमानसी। राइट, ये हर्ब्स से क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर, स्ट्रेस के जो इफेक्ट्स है उसको कम करता है ये, बिकॉज ये ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ये सारी चीजें माइंड को काम बनाती है। राइट, इट काम्स द माइंड। मेमोरी भी बढ़ाती है, ब्राह्मी और शंखपुष्पी हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट, मेमोरी के सेशन में। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, नर्व डिसऑर्डर्स में आपको राहत देता है, और हेडेक भी कम करता है स्ट्रेस रिलीवर, ठीक है। तो मन को शांत करने का सबसे बेहतरीन जो एक प्रोडक्ट है, अगर आपको बहुत समय से तनाव हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, तो आप स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल की एक कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह में एक, ओके, सॉरी सॉरी, स्ट्रेस रिलीवर की दो कैप्सूल्स आप ले सकते हैं, पर एक से शुरू कर सकते हैं आप रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले एक कैप्सूल लेना है आपको। क्लियर एवरीबडी? राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके, बेड टाइम पे, सॉरी, बेड टाइम पे। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिक हर्बल टैबलेट्स। इसमें 2 प्रकार के टैबलेट्स है। अब अगर आप फीमेल है, देखिए ऐसा नहीं कि आप फीमेल है तो सिर्फ ये ले सकते हैं, मेल, पर ये मैं इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो बहुत सारी सप्लीमेंट्स हो जाएंगी आपके पास। तो मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ एक ही मतलब एक प्रॉपर रेजिम के ऊपर। ओके, तो दोनों टैबलेट्स कौन सी है? एक है शतावरी और दूसरा है अश्वगंधा। ओके, अगर आप एक फीमेल है तो आप शतावरी लीजिए, बिकॉज इससे और भी फायदे होते हैं। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करता है, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, आपको मूड पॉजिटिव मूड में रखता है। राइट, सो बहुत फायदे हैं शतावरी के, विमेन में ज्यादा फायदे होते हैं। और अगर आप एक पुरुष है, मेल है, तो अश्वगंधा की टैबलेट लीजिए। Right, so for females I would recommend shatavari for stress management and ashwagandha for stress management for males. Clear everybody? Right, yes in the chat box अगर ये यहाँ पे कोई confusion नहीं है तो, बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बाद में आप ये मत बोलो कि मैम ये मैं ये ले सकता हूँ, ये ले सकती हूँ, अभी क्लियर कर दो। यस, ओके, अश्वगंधा के जो बेनिफिट्स है वो मेल्स पे बहुत बेहतरीन बेनिफिट्स है, विमेन को भी बेनिफिट देता है, पर यूजुअली मेल्स को ज्यादा बेनिफिट करता है। स्पर्म काउंट मेंटेन रखेगा आपका, आपका प्रोस्टेट को हेल्दी रखता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को हेल्दी रखता है, ये सारे फायदे हैं अश्वगंधा के, ठीक है। तो देख लेते हैं इनके फायदे क्या है। शतावरी एंड अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट्स, दे आर अडैप्टोजेंस। ये वर्ड लिख लीजिए आप अपनी डायरी में। ये वर्ड अगर मैं कभी भी पूछूं आपको कोई भी सेशन में आगे पूछूं, राइट, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। अडैप्टोजेंस का मतलब है वो फूड्स या वो हर्ब्स जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, यानी कि आप किस तरह स्ट्रेस हैंडल करते हो उसमें वो आपकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं अडैप्टोजेंस। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फटीग, अगर आपको बाय द एंड ऑफ द डे थकान भी बहुत लगती है, तो ये दोनों में से अगर आप फीमेल है तो शतावरी लीजिए, मेल है तो अश्वगंधा लीजिए। दीज आर अडैप्टोजेंस। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक बहुत ही बेहतरीन मतलब एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जब आप नेचुरली स्ट्रेस रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो अडैप्टोजेंस आपके सबसे पहला चॉइस होना चाहिए, ना कि इंग्लिश मेडिसिन। ओके, अडैप्टोजेंस नेचुरल है तो कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं देंगे आपको।
क्लियर? तो फूड्स या हर्ब्स जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता बढ़ाते हैं वो है अडेप्टोजेंस, और शतावरी और अश्वगंधा दोनों ही बेस्ट अडेप्टोजन है। गॉट इट? यस, इट इज अ पावरफुल प्रोडक्ट इन मेल फर्टिलिटी, एब्सोल्युटली, अश्वगंधा, राइट? सो यहाँ पे ये मतलब आप समझ गए अडेप्टोजेंस का। आगे एक और प्रोडक्ट आएगा जो एक अडेप्टोजन है। ओके, चलिए, ये हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस से बचाता है आपको। अभी हमने देखा हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। जब ये दोनों पैदा होते हैं बॉडी में क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से, तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये हमने सब देखा अभी, करेक्ट? तो वो सारी चीजों से आपको बचाते हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, और एंटी डिप्रेसेंट है। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी डिप्रेशन से पीड़ित है, प्लीज उनको ये स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल है तो शतावरी, मेल है तो अश्वगंधा। इट इज एन एंटी डिप्रेसेंट। मैंने आपको बोला ना, मैं कोई दवाई नहीं दूंगी, पर मैं आपको हर्बल रेमेडी बताऊंगी इसका, ठीक है? आपकी मेंटल वर्क कैपेसिटी, अटेंशन बढ़ाता है और स्ट्रेस कम करता है, ब्रेन फंक्शन बढ़ाता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है। एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक रात को। अगर आप शतावरी ले रहे हो, एक सुबह एक रात को। अगर आप अश्वगंधा ले रहे हो, एक सुबह एक रात को, खाना खाने के बाद लेना है। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ अब तक जो हमने प्रोडक्ट्स देखे। हमने एक स्ट्रेस रिलीवर देखा और एक शतावरी या अश्वगंधा देखा। तो स्ट्रेस रिलीवर हम सोने से पहले लेंगे, एक कैप्सूल, ओके? और अश्वगंधा, अगर आप एक मेल है तो आप ये खाने के तुरंत बाद लो, मतलब तुरंत यानी 15 मिनट के गैप में ले लोगे। अगर आप फीमेल है तो शतावरी लोगे आप खाना खाने के 15 मिनट के गैप में। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि कोई गैप होना चाहिए शतावरी, अश्वगंधा और इसके बीच में, स्ट्रेस रिलीवर के बीच में, जरूरी नहीं है। वैसे भी आप खाना खाने के बाद थोड़ा गैप रखते ही होंगे सोने सोने में, राइट? तो पहले आप शतावरी अश्वगंधा ले लीजिए, और फिर उसके बाद आधे घंटे मतलब मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ 1-1.5 घंटे का गैप रखना ही चाहिए खाना खाने, मतलब डिनर और स्लीप टाइम के बीच में। ज्यादा है तो कोई बात नहीं है। यस, शंखपुष्पी हेल्प, बट अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने स्ट्रेस रिलीफ में बताया था कि उसमें शंखपुष्पी है, राइट? शरण बसवा, जो मैं बता रही हूं आप ध्यान से सुने प्लीज। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिनसेंग। ओके, जिनसेंग क्या करता है? जैसे मैंने कहा ये भी एक अडेप्टोजन है। तो जिनसेंग टैबलेट्स अडेप्टोजन है, और जिनसेंग आपकी बॉडी के सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, यानी कि गट हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, आपका मेटाबॉलिक हेल्थ को हो, ये तीनों को कंट्रोल करता है, ठीक है? थकान कम करता है, मेंटल फॉग कम करता है, डिप्रेशन कम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, और होम्योस्टेसिस लाता है। होम्योस्टेसिस किसको कहते हैं आप? होम्योस्टेसिस वो होता है जो आपको डिजीज स्टेट से वेलनेस स्टेट की ओर लेकर आता है। तो डिजीज स्टेट क्या है? बीमारी का स्टेट है, राइट? उसको आप नॉर्मल पे लेके आ रहे हो, तो उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है? और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, यानी कि स्ट्रेस बढ़ाने वाला नर्वस सिस्टम। देयर आर 2 रिस्पॉन्सेज इन आवर बॉडी, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट क्या होता है? जब आप कोई खतरा देखते हो तो जो आपके अंदर वो जो पैनिक होता है, जो तनाव आता है, जो टेंशन होने लगती है, उसको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब या तो आप उससे लड़ेंगे, या तो आप वो सिचुएशन को फेस करोगे, या तो फिर आप वहां से भाग जाओगे। फाइट और फ्लाइट, तो या तो आप उसको अवॉइड करोगे या तो आप उसको फेस करोगे, राइट? सो उस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल लाता है ताकि
क्रॉनिक स्ट्रेस ना बढ़े आपका। अक्यूट स्ट्रेस का इतना कोई ज्यादा खतरा नहीं है, बिकॉज वो नॉर्मली सिर्फ टेम्पररीली हार्ट रेट बढ़ाता है, पर क्रॉनिक स्ट्रेस का ज्यादा नुकसान है। सो जिनसेंग हेल्प्स यू टू स्टेबलाइज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको भी 2 बार लेना है, खाना खाने के पहले लेना है। एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले। अब मैं आपको बताती हूँ पूरा रेजिम, ठीक है। तो पहले आपने सुबह में जिनसेंग की एक टैबलेट ली ब्रेकफास्ट के पहले, ओके। उसके आधा घंटे बाद आपने ब्रेकफास्ट किया। सो एग्जाम्पल दे रही हूँ, 8:30 को आपने जिनसेंग ले लिया, 9 o'clock आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, और फिर 9:30 को आपने शतावरी या अश्वगंधा में से कोई एक लिया, ठीक है। सेम चीज आप डिनर में भी करोगे, पहले आप जिनसेंग लोगे, फिर आप डिनर करोगे, और फिर आप शतावरी या अश्वगंधा लोगे। एंड रात को सोने से पहले आप स्ट्रेस रिलीवर लोगे एक बार, बस। ये आपका रेजीम है। अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, अगर आपको एंजाइटी कंट्रोल करनी है, अगर आपको आपका ब्रेन पावर बढ़ाना है, राइट, फोकस कंसंट्रेशन भी बढ़ाना है, तो भी ये चलेगा। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया, जिन्होंने नहीं अटेंड किया है लास्ट ट्यूसडे का सेशन, वो जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे। ओके, क्लियर एवरीबडी? सो लास्ट ये तो स्टार प्रोडक्ट है। मैं अभी इसके बारे में ऑलरेडी इतना बोल चुकी हूँ कि आज शायद उतना बोलना भी मतलब मुझे ठीक नहीं लगेगा, राइट? नहीं, बट मैं डेफिनेटली बोलूंगी, मेरा काम है वो। सो जिन्होंने जो आज पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ मैं। कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स, इसके बिना आई थिंक मेरा प्रेजेंटेशन ही अधूरा है, मैं ये बोलूंगी। ये स्टार प्रोडक्ट है। SHPL का ये सिग्नेचर प्रोडक्ट है। क्यों सिग्नेचर प्रोडक्ट है? बिकॉज इसके अंदर सिर्फ कर्क्यूमिन नहीं है, इसके अंदर पाइपरिन भी है। पाइपरिन किसको कहते हैं? काली मिर्च के एक्सट्रैक्ट को। कर्क्यूमिन किसको कहते हैं? टर्मरिक के एक्सट्रैक्ट को, यानी हल्दी के एक्सट्रैक्ट को। और पाइपरिन किसको कहते हैं? काली मिर्च यानी पेपर के एक्सट्रैक्ट को। क्लियर एवरीबडी? ये क्या करता है? BDNF नाम के एक प्रोटीन को या हार्मोन को बढ़ाता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। जिसके ब्रेन में BDNF है, मतलब उसकी मात्रा ज्यादा है, अच्छी है, वो अच्छे से स्ट्रेस हैंडल कर सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो उसके बॉडी में ज्यादा हम नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होगा स्ट्रेस का। आर यू ट्राइंग टू आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? BDNF हाई होना चाहिए, यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर आपके ब्रेन में अच्छे से हार्मोन ये वाला पैदा होना चाहिए, और वो कर्क्यूमिन करता है। कर्क्यूमिन करता है ये BDNF, क्योंकि कर्क्यूमिन क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने वाला एक सब्सटेंस है। कितने लोगों को ये याद है? ब्लड ब्रेन बैरियर मैंने बताया था एक बार, राइट? और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, थैंक यू आयशा, थैंक यू, एवरी टाइम आप मेरा इतना हेल्प कर देते हो ये सीक्वेंस में, थैंक यू सो मच। ओके, तो देखिए आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, जिनको वापस से अगर जानना है कि रेजीम क्या है, आयशा ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ओके, सो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तीनों को मैनेज इफेक्टिवली करने के लिए BDNF अच्छा होना चाहिए आपका, और BDNF आएगा कर्क्यूमिन से। ओके, तो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर एक हार्मोन है जो पैदा होना चाहिए ब्रेन में, जो कि कर्क्यूमिन सुपर एडवांस से। अब सुपर एडवांस वाला क्यों दे रही हूँ मैं आपको? नॉर्मल कर्क्यूमिन क्यों नहीं दे रही हूँ? क्योंकि इसमें पाइपरिन है। पाइपरिन क्या करता है? कैन एनीबडी, मतलब जो इतने टाइम से अटेंड कर रहे हैं मेरे सेशंस, ब्लैक पेपर और कर्क्यूमिन का क्या रिश्ता है बताइए? ब्लैक पेपर का क्या फायदा है अगर आप कर्क्यूमिन के साथ लेते हैं तो? हु विल राइट दिस इन द चैट? पाइपरिन क्यों देते हैं कर्क्यूमिन के साथ? आई बिलीव आप टाइप कर रहे हो,
मैं इसलिए रुकी हुई हूँ। हाँ, क्यों ब्लैक पेपर यानी पाइपरिन कर्क्यूमिन के साथ। वेरी गुड देवाशीष जी, वेरी गुड, वेरी गुड। श्याम गुप्ता जी, इनके लिए एक ताली हो जाए। वंदना जी, रुना जी, अमेजिंग, 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 अमेजिंग। नहीं आयशा, डाइजेशन नहीं, अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में फर्क है। ओके, डाइजेस्ट करना यानी पचाना, और अब्जॉर्प्शन यानी कि उसको क्या कहते हैं, उसको मतलब उसको पूरा शोष लेता है। उसके गुण आप तक पहुंचाता है। ओके, सो करक्यूमिन सुपर एडवांस ही मैं रेकमेंड, मतलब मैं ये रेकमेंड करूंगी बिकॉज इसके अंदर पाइपरिन के भी एक्सट्रैक्ट्स है, ब्लैक पेपर के, जो कि करक्यूमिन का पावर कितने गुना बढ़ाता है, किसको याद है ये बताइए। मैंने एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताया था, 2000%। कितना? 2000%, मतलब वो खुद जितने का है करक्यूमिन, उससे भी कई गुना ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है, 2000 गुना ज्यादा। पेपर का ये कमाल है करक्यूमिन के ऊपर। अमेजिंग फैजान, थैंक यू सो मच। 2000%, देखिए सही बोला कि नहीं मैंने? Piperin increases the bioavailability of curcumin by 2000%. Thank you so much, Faizan, for putting that. क्लियर एवरीबडी? इसलिए मैं कर्क्यूमिन सुपर एडवांस लेने की सलाह दूंगी आपको। कर्क्यूमिन कैप्सूल्स भी मिलते हैं एसएचपीएल के, ऐसा नहीं कि वो नहीं इफेक्टिव होंगे, वो डेफिनेटली होंगे। पर अगर आप मान लो, अगर आप सपोज आप अपने डाइट में पेपर एवरीडे खाते हो, काली मिर्च हम एवरीडे तो नहीं डालते राइट, पर अगर आप करते हो पानी के अंदर या ग्रीन टी के अंदर, तो फिर आप करक्यूमिन कैप्सूल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आमतौर पे हम नहीं डालते हैं काली मिर्च ज्यादा सलाद में या जो भी छाछ में वगैरह, तो आप करक्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए। क्लियर? करक्यूमिन लेने का सही तरीका क्या है? गुनगुने पानी के साथ लेना है, दिन में 2 बार। तो ये आपका मेंटेनेंस प्रोडक्ट हुआ, यानी कि आप इसको पूरे साल भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी आप एक मेंटेनेंस प्रोडक्ट के तौर पे ले सकते हैं, इसको कंटिन्यू कीजिए पूरे साल। ग्रीन टी, कमेलिया सिनेंसिस ग्रीन टी का बोटानिकल नेम है। ओके, इसके अंदर अंगूर के एक्सट्रैक्ट्स है, सिनेमन यानी दालचीनी के एक्सट्रैक्ट्स है, तुलसी, नींबू, अदरक, काली मिर्च, ब्लैक सॉल्ट यानी सेंधा नमक, ये सारी चीजों के गुण है इसके अंदर, जो इसका टेस्ट बढ़ाता है और इसका अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ओके, अब ये शब्द मैंने बोला था लास्ट सेशन, लास्ट स्लाइड में, ब्लड ब्रेन बैरियर, करक्यूमिन एंड एल-थियानिन। एल-थियानिन एक तत्व होता है ग्रीन टी में, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि एक अमीनो एसिड है। एल-थियानिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है, जो कि बेहतर से बेहतर एलोपैथिक दवाइयां नहीं कर सकती है। जब आपको कोई संदेशा कहीं पहुंचाना होता है, तो आप वाया 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 जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये आप डायरेक्टली बात करेंगे उससे। बताइए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाना है किसी के पास, और आप नहीं चाहते कि मैसेज कहीं खो जाए बीच में, वो चाइनीज विस्पर होता है ना वैसा, तो आप डायरेक्टली पहुंचाना पसंद करोगे या इनडायरेक्टली वाया 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 जाओगे? डायरेक्टली पहुंचाओगे। एल-थियानिन वही करता है। एल-थियानिन डायरेक्टली ब्रेन तक जाता है, क्यों? क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है। करक्यूमिन डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचाता है मैसेज, क्यों? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, उसको और कोई चीज की जरूरत नहीं है बीच में, उसके अंदर वो क्षमता है कि वो जाकर ब्रेन को ये बोले कि स्ट्रेस रिलीविंग हॉर्मोन्स पैदा करो। कौन सा है वो न्यूरोट्रांसमीटर? गाबा।
गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म दिया है। गाबा नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एंटी एंजाइटी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि अगर आपको तनाव है भी तो भी वो कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। Isn't green tea underrated? Tell me something. Underrated मतलब उतना इंपॉर्टेंस इसको बेचारे को मिला नहीं है जितना मिलना चाहिए। अगर ये आप देखो तो आप मुझे बता पाओगे। इसके फायदे देखिए आप ब्रेन के ऊपर। इट इज अंडररेटेड प्रोडक्ट इन आवर कंट्री। और पता है चाइना वाले इतने क्यों दिमाग वाले होते हैं? जवाब आपके सामने है। पूरा दिन वो ग्रीन टी पीते हैं। चाइनीज के पास दिमाग कहाँ से आया है? क्योंकि वो वैसा रेजीम बनाते हैं। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोई रूटीन ही नहीं है। मैं आपको सच सच बता रही हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, मैं भी उसमें से एक थी। ओके, तो ऐसा कोई बुरा मानने वाली चीज नहीं है, बट हाँ उस पर काम करिए। उनका दिमाग इतना क्यों चलता है? बिकॉज वो लोग टी के बेनिफिट्स को जानते हैं। और आज हमारे देश में क्या है ना, ग्रीन टी को सिर्फ वेट लॉस की नजर से देखते हैं। वेट लॉस करना है तो ग्रीन टी, मैं पतला हूं तो मैं क्यों पीऊं? अरे भाई, उसके दूसरे भी फायदे हैं। एब्सोल्युटली, उसके अंदर जो फायदे हैं वो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम ये सेशंस करते हैं। मुझे क्या जरूरत है आपको बताने की कि ग्रीन टी में एल थियानिन है? आप आज एंड तक भूल भी जाओगे, दिन के एंड तक, कि एल थियानिन है। तो फिर मैं क्यों बताऊं आपको? पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप भूले नहीं, आप याद रखें, कहीं लिख के रखे एल थियानिन। ग्रीन टी का डब्बा लीजिए, एक काम करिए, ग्रीन टी का जो डब्बा है आपके घर पे, लिप्टन का हो चाहे वटेवर, या एसएचपीएल का हो, उसके ऊपर लिखिए एल थियानिन। लिखिए ये, थोड़ा स्टूपिड लगेगा बट करिए ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कौन हमें क्या बोलता है। यही कहती हूँ ना मैं हमेशा, आप अपना करें, जो आपको फायदा दे रहा है वो करे, दूसरों की ना सोचे प्लीज। ओके, एल थियानिन लिखिएगा ये। ओके, तो जो है वो टैबलेट के फॉर्म में आता है एंड डोपामीन का सिक्रीशन बढ़ाता है। डोपामीन इज एन हैप्पीनेस हार्मोन। आपको चीज कुछ खुशी दे रही है तो आप उसको करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? डेफिनेटली करना चाहेंगे हम, राइट? तो जो चीज आपको खुशी दे रही है वो करिए। तो डोपामिन बढ़ाइए आप अपना ग्रीन टी पीकर। ओके, कैसे लेना है इसको? एक कप, मैं भी फिलहाल वही पी रही हूँ। एक कप, एक मग पानी में, गर्म पानी में एक टैबलेट ग्रीन टी का डाल दीजिए, ये एसएचपीएल का ग्रीन टी, और दिन में 2 बार लीजिए, एक सुबह एक शाम को। 3 बार भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 ही बार लेना है। ओके, क्लियर एवरीबडी? आप ये एटलीस्ट अगर 6 महीने भी करोगे ना ग्रीन टी का रेगुलर सेवन, आप सबसे पहले देखोगे आपकी स्किन में फर्क दिखेगा। स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। अंदर क्या चल रहा है वो यहाँ पे दिखता है। चाइनीज लोग 80 के होते हैं फिर भी 50 के 40 के लगते हैं, क्यों? एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, एंड में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, एन अनहेल्दी माइंड, अगर आपका माइंड अनहेल्दी है, भले चाहे कितनी भी हेल्दी बॉडी बना ली हो आपने, जिम करके, साइकिल करके, डांस करके, जुम्बा करके, एरोबिक्स करके, योगा करके, पर अगर आपके माइंड को, मतलब माइंड में नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग थॉट्स, ये सारी चीजें आती है, तो वो अल्टीमेटली हेल्थ को डिस्ट्रॉय ही करेगी। An unhealthy mind, even in a healthy body, will ultimately destroy health. और इसी के कारण, लिख लीजिए ये मैं जो बोल रही हूँ, 90% of all your physical diseases
शरीर में होने वाली हर एक बीमारी 90% ऑफ द टाइम अनहेल्दी माइंड से शुरू होती है। साइकोसोमैटिक, साइकोसोमैटिक चैट बॉक्स में लिखूं स्पेलिंग? 1 मिनट। साइकोसोमैटिक है, साइको यानी कि माइंड से शुरू होती है, सोमैटिक यानी बॉडी में उतरती है, बॉडी के ऊपर छलकती है। मौसम जी, आपका सवाल ले रही हूं मैं। यस, आपने मुझे डायरेक्टली एक मैसेज भेजा है, मैं सवाल ले रही हूँ, ठीक है। फैजान सर, कैन आई रिक्वेस्ट यू समथिंग? प्लीज ये जो दूसरा डेटा आप बाहर से लेकर, गूगल से लेकर डाल रहे हो इसमें, प्लीज अवॉइड दैट, ओके? दैट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द सेशंस कंडक्टेड हियर, ओके? मैं चाहती हूं आप पूरा फोकस आज के प्रेजेंटेशन में रखें और ना कि बाहरी इंफॉर्मेशन में। बाहर का इंफॉर्मेशन देना होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठी होती, आप अपना अपना कर लेते। जाओ गूगल पे और देख लो क्या है। बट 15 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए आज यहाँ पर बैठ के आपको ट्रेन कर रही हूँ, और 15 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है। सो गूगल बाबा पे हमेशा फोकस नहीं करना है, ओके? गूगल बाबा गलत भी बोलता है और 90% ऑफ द टाइम गलत ही बोलता है। थैंक यू रिपन जी, थैंक यू, थैंक यू एवरीबडी। ओके, सो क्लियर। अब आप एक्साइटेड है वो एक्टिविटी करने के लिए? एक्साइटेड 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 या नहीं? ओके, चलिए। एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। थैंक यू आयशा। सम वेज, आप पहले ये देख लीजिए, ओके, किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं आप। ये तो मैंने आपको सप्लीमेंट्स बता दिया। अच्छा, कौन चैट बॉक्स में डाल सकता है कि क्या सप्लीमेंट्स बताए थे? एक रिकैप हो जाए, तब तक मैं आप आगे बढ़ती हूँ, टाइम नहीं तो कम हो जाएगा। आप लिखिए चैट बॉक्स में स्ट्रेस रिलीवर प्लस शतावरी प्लस क्या है वो, कर्क्यूमिन, सॉरी जिनसेंग प्लस कर्क्यूमिन प्लस ग्रीन टी, 5 प्रोडक्ट्स लिखिए चैट बॉक्स में। मैंने ही कर दिया रिकैप, पर लिखिए आप, मैं चाहती हूँ आप लिखो फिर भी, ओके? सो कुछ बेहतरीन तरीके हैं स्ट्रेस मैनेज करने के। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज है, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, तो तभी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। गाइडेड इमेजरी, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, फोकस ब्रीदिंग, नेचर वॉक, ओके? दूसरा है फास्ट एक्टिंग स्ट्रेटेजीज। हग योर लव्ड वन, तुरंत असर देता है वो। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू प्रियांशु चैट बॉक्स में लिखने के लिए। वेरी गुड निर्मला जी, वेरी गुड, वेरी गुड। शतावरी अश्वगंधा में से एक, ओके? अगर आप एक महिला है तो आप शतावरी लिखिए, अगर आप पुरुष है तो अश्वगंधा लिखिए, ओके? फास्ट एक्टिंग स्ट्रेटेजीज तुरंत रिजल्ट देता है स्ट्रेस कम करने के लिए। हग योर लव्ड वन, वी डोंट लव देम इनफ। अरोमा थेरेपी, शो योर आर्टिस्टिक साइड, जो भी आप अच्छे हो, जिस आर्ट में, पेंटिंग में अच्छे हो, मंडला आर्ट में अच्छे हो, डूडलिंग में अच्छे हो, स्केचिंग में अच्छे हो, करो। नेचुरल डिटॉक्स बात करिए। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजीज, मेक अ टू डू लिस्ट। अगर आपका स्ट्रेस सबसे ज्यादा काम की वजह से आता है तो एक टू डू लिस्ट बनाओ दिन में, कि आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सबको टिक करते जाओ। देखो आपका स्ट्रेस कैसे भागता है। मैं बोल रही हूँ आपको। सीक सोशल सपोर्ट, कट आउट टॉक्सिक पीपल। आपकी जिंदगी में जो टॉक्सिक पीपल है, टॉक्सिक पीपल किसको कहते हैं? जो आपको नीचे खींच रहे हैं, बढ़ावा मतलब लाइफ में बढ़ने का कोई प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं, बट आपको रोक रहे हैं, आपको आपको आपका बेस्ट होने से रोक रहे हैं। उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। और ये जो है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज है। स्टार्ट हैविंग अ बैलेंस डाइट। अभी पिछले पिछली स्लाइड में आपने कौन सा वो एक ड्राई फ्रूट देखा? अभी अखरोट, वॉलनट्स या अखरोट जिसको हम कहते हैं, अखरोट, बादाम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट? ये सारी चीजों से आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ,
लीजर एक्टिविटीज, रिलैक्सेशन, रेस्ट, रिक्रिएशन, ट्रिप्स पे जाना, रिक्रिएशनल ट्रिप करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये क्या है? आईने के सामने, अरे यार मैं तो कितनी मोटी हूँ, अरे यार मैं तो कितनी काली हूँ, अरे यार मेरे बाल नहीं बढ़ रहे, अरे ये, अरे वो, अरे मैं तो कितनी स्टूपिड हूँ, अरे मैं, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है। दुनिया तो करती है ना आपके बारे में नेगेटिव बात, तो आप क्यों कर रहे हो? वो उन पे छोड़ दो, करने दो उनको जो करना है। सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव रखोगे आप। स्किन पे रिंकल्स भी आ रहा है ना, ये मेरी एक्सपीरियंस की निशानी है, ये बोलो। क्या बोलोगे? ये लाइफ में जो एक्सपीरियंस मिला है ना, उसकी निशानी है ये। बाल सफेद हो रहे हैं, हम बोलते हैं ना, ऐसे धूप में नहीं सफेद किए बाल, एक्सपीरियंस से होते हैं वो। ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। क्लियर एवरीबडी? दुनिया तो करेगी ही, बात करने दो उनको, उनके पास और कोई काम भी नहीं है। योगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी भी होना जरूरी, तो योगा करे, वॉकिंग करे, साइकिलिंग करे, स्विमिंग करे, जिम करे, जुम्बा, एरोबिक्स, वॉट एवर सूट्स यू, ओके। एंड लास्टली, आपने सोचा ये मैं मिस कर गई, नहीं, इसी के ऊपर आज हमारी एक्टिविटी है, तो आपकी बुक और पेन तैयार रखें, ठीक है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? What is gratitude? Gratitude is nothing but being thankful for something or rather everything. आपकी जिंदगी में जो भी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव भी होता है, चाहे गॉड फॉरबिड किसी का रिलेशनशिप टूट गया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें से कैसे आप ग्रैटिट्यूड निकालोगे? आप बोलोगे मैम ये क्या कोई अच्छी चीज है जो मैं इसका मैं थैंक यू बोलूं? हो सकता है अच्छी चीज है, आपने शायद वो नजरिए से नहीं देखा है। अगर एक रिलेशनशिप एंड हो रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, वट, उसके ऊपर सोचते रहने से क्या आपको कोई फायदा होने वाला है? नहीं। क्या आपको नुकसान होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। उसको एक पॉजिटिव तरीके से, या उसको कैसे थैंक यू बोल सकते हैं वो चीज के लिए, भगवान से या यूनिवर्स से, कि चलो ठीक है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और तब ये हुआ, मतलब जो चीज आगे होने वाली थी वो पहले हो गई, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इन एवरीथिंग। आप अभी जो हो, वो आप सिर्फ अपने वजह से नहीं हो, लेट मी टेल यू दैट। आप सिर्फ ये एक एक टोकरा लेके मत घूमे कि हाँ मैं कुछ हूं, मुझे 25 साल का इसमें एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं सब जानता हूं। आप क्या सब जानते हो? आपने, आप पता है आपको, आप देखो, आप एक, मेरे पास वीडियो आया था, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड जो है, आप इतने से हो उसका एक हिस्सा, इतने से एक तिनके से भी कम आप हो। मैं हूं, ये है, वो है, सब, हम सभी एक चींटी से भी कम है यूनिवर्स में। इतना बड़ा ब्रह्मांड है हमारा, तो किस चीज का गुरूर है भाई? तो इसलिए जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार हो। तो ग्रैटिट्यूड को क्या कहते हैं हिंदी में? शुक्रगुजार होना, शुक्रिया देना। यूनिवर्स को, गॉड को, आप जिसमें भी मानते हो, आप विष्णु में मानते हो, शिव में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, जीसस में मानते हो, बुद्ध में मानते हो, वाहिगुरु में मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, यस, थैंक यू टू ऑल माइटी। ओके, सो अब हम एक चीज करने वाले हैं, देखिए मेरे आपके, आपको फायदे तो देख लिए होंगे आपने। ज्यादा हैप्पी होने की वजह देता है आपको। क्यों? जो आपके पास है, पहले आप उसको तो एक्सेप्ट करो, उसके लिए तो शुक्रगुजार हो। जो नहीं है वो तो अपने आप आएगा अगर आपका नसीब में रहा तो, राइट। हैव मोर एनर्जी, एनर्जी देता है आपको ग्रैटिट्यूड। रेजिलिएंट बनाता है, ट्रॉमा से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बढ़ाता है, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, कैरेक्टर बिल्ड करता है, राइट।
अब मैं आपको एक एक्टिविटी करा रही हूँ, आप अपनी बुक और पेन लाइए। पांच मिनट लेंगे हम, ठीक है, ज्यादा नहीं। कितना टाइम हो रहा है, सॉरी, 9 बज गए हैं। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ओके। ओके, सबसे पहले लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, या अपने अपने लैंग्वेज में लिखिए, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, बंगाली में, जितने जिसमें भी लिखना है आपने, इंग्लिश में, वट एवर। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू आर थैंकफुल फॉर। मैं सबसे पहले लिखूंगी, मैं आपको मेरी बुक बताती हूँ, मैंने शायद अंदर रख दी है, ओके। मैं एवरीडे लिखती हूँ, ओके। आई थिंक इट्स योर ओनली, मैं आपको बताती हूँ। तो आप कोई भी बुक लीजिए, कोई भी डायरी लीजिए, ओके, और उसमें आप लिखिए कि आप किस चीजों, किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं। अगर आप पता नहीं देख पा रहे हो या नहीं, यहाँ पर मेरा मेरे वीडियो में, लेट मी जस्ट, यहाँ पे देखिए मैंने लिस्ट बनाई। अरे नहीं दिख रहा है ना ये, हाँ, ओके। तो मैंने वो लिस्ट किया है कि सुबह उठ के सबसे पहली चीज, या रात को सोने से पहले, ये कभी भी कर सकते हो आप, दोपहर में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। एवरी डे द फर्स्ट थिंग यू विल राइट, थैंक यू गॉड कि आज आपने मुझे उठाया है, यानी कि यू वोक मी अप टुडे। कितने लोग हम जानते हैं कि नींद में ही चले जाते हैं दुनिया छोड़कर, होता है ना। आज का दिन दिखाने के लिए थैंक यू, ये भी कर सकते हो आप, राइट। थैंक यू फॉर द लवली फैमिली आई हैव, भले कैसी भी है, पर थैंक यू, मेरे पास फैमिली तो है। कितने लोगों के पास ये भी नहीं होता है। जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे, रेलवे स्टेशन पे, या कहीं पर भी हम देखते हैं गरीबों को, तब हमें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए कि थैंक यू, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए खाना दिया है, रहने के लिए एक छत दी है। और मैं आज आपको ये क्यों बता रही हूँ, आपको सब पता है, फिर भी मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम नहीं करते ये। हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन्स करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 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 कंप्लेन करते हैं। प्लीज डोंट से नो कि नहीं मैं तो नहीं करता हूँ, बिकॉज करते हैं आप, मैं जानती हूँ। मैं आपको नहीं भी जानती, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है कि कंप्लेन ही करते हैं हम। एक कहावत है, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, यानी कि ग्रैटिट्यूड अमीरी है और कंप्लेन गरीबी है। कंप्लेन इज पॉवर्टी, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेन इज पॉवर्टी। कंप्लेन करके गरीबी हासिल करनी है या शुक्रगुजार होके अमीरी हासिल करनी है, वो आपका डिसीजन है अभी, ठीक है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, खाना खाने के टाइम प्लीज थैंक गॉड कि मुझे आज खाने दिया आपने। कितने लोग नसीब नहीं कर पाते एक टाइम का खाना भी। और भगवान को तो करोगे ही थैंक यू, जिन्होंने बनाया है ना उनको भी थैंक यू मन में बोल दो। आपने खुद ने बनाया, आप खुद को बोलो थैंक यू कि मुझे खुद पोषण देने के लिए। लिखिए आप अभी, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, क्विकली लिखिए ये सारे पॉइंट्स। थैंक यू आज मुझे जगाने के लिए और आज का दिन दिखाने के लिए। थैंक यू फॉर वेकिंग मी अप एंड शोइंग मी टुडे, टुडे इज ब्यूटीफुल डे। और फिर मैं आपको बताती हूँ ये एक्टिविटी के बाद कि ये आज मैंने क्यों इंक्लूड किया है। थैंक यू मुझे एक छत देने के लिए जहां मैं रह सकती हूँ, भले मेरा घर छोटा है बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान, पर थैंक यू आपने मुझे एक छत दी है। कितने लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होती है, ठंडी में बेचारे ठिठुरते हैं बाहर। थैंक यू मुझे गर्म कपड़े देने के लिए, थैंक यू मुझे अपना अपनी मर्या अपनी अपनी जो बॉडी है, अपनी जो गरिमा है उसको बनाने के लिए कपड़े दिए हैं। थैंक यू मुझे एक ह्यूमन बॉडी दी है, थैंक यू मुझे एक हेल्दी बॉडी दी है जिसमें कोई रोग नहीं है, और अगर रोग भी है तो मैं उस पर काम करूंगी, करूंगा, वॉट एवर।
थैंक यू मुझे एक सपोर्टिव पार्टनर देने के लिए। हम कंप्लेन करते रहते हैं, ये मेरी बीवी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरे मम्मी पापा ऐसे। कितने लोगों को वो भी नसीब नहीं होता है। याद रखिए, कभी भी संडे को अगर आप फ्री हो ना, किसी अनाथ आश्रम में चले जाना, आपको रियलाइज होगा। वृद्धाश्रम में चले जाना। ओके। खाना खाने के लिए थैंक यू बोलिए, थैंक यू फॉर पुटिंग फूड ऑन माई प्लेट टुडे। हाँ, लिस्ट बड़ी है, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं लिखवा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा। पर क्या आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आज आप एवरीडे करोगे? आपको 10, देखिए आप कितनी भी चीजें लिख सकते हो, वो हर एक का अलग होता है, ओके। पर एटलीस्ट 3 चीजें एवरीडे लिख सकते हो या 5 चीजें एवरीडे लिख सकते हो। क्या हम ये कर सकते हैं? टेल मी समथिंग, यस और नो। क्या आप 5 चीजें लिख सकते हो एवरीडे? 5 नहीं तो 3 लिखिए, 1 लिखिए। यस, एग्जैक्टली। अब मैं बता रही हूँ मैंने ये क्यों एक्टिविटी इंक्लूड की है आज। क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। तनाव मुक्त जीवन के लिए, मुक्त नहीं, तनाव को कम करने के लिए शुक्रगुजार रहे जिंदगी का। क्योंकि आज ना 25 साल के बच्चे भी जा रहे हैं हार्ट अटैक से बेचारे, ट्रेडमिल पे भागते भागते, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑल्सो। तो जिंदगी रहे ना रहे हमें नहीं पता, पर जो भी मिली है अच्छे से रहेंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है। आप जो कम्युनिटी का पार्ट हो, ये SHPL फैमिली का पार्ट हो, उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं आप। तो मुझे थैंक यू जो बोल रहे हैं चैट में, वो थैंक यू SHPL भी लिख सकते हैं। बिकॉज मैं SHPL के माध्यम से आई हूं आपके पास। Oh, so sweet. इन्होंने लिखा थैंक यू गॉड, थैंक यू माय पेरेंट्स, माय न्यू डे, फैमिली, SHPL अपलाइन, माय टीम, रिदिशा। ओह सो स्वीट। देखिए, सोचेंगे तो 100 भी कम पड़ेंगे आपको, मतलब बुक कम पड़ जाएगी, इतना आप सोच सकते हो। पर हम सोचते नहीं है ना, प्रॉब्लम वही है। और हमें लगता है ये सब छोटी छोटी चीजें, ये सब क्या करने की जरूरत है। कितने लोगों ने आज मीटिंग छोड़ दी है, अभी 128 लोग थे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप बोलोगे नहीं मैम आप क्या बोल रहे हो, हम तो शुक्रगुजार है, हम कभी नहीं, हमको ये सब छोटा छोटा चीज नहीं लगता है, हम तो कदर करते हैं। 128 लोग थे, अब कितने 112 है। कितने लोगों ने छोड़ दिया, उनका नुकसान है, वो आपका नहीं है, मेरा भी नहीं है। मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें। गोल्डन ईगल टीम लीडर, कमाल हो गया मैम, स्ट्रेस ही खत्म हो गया। एग्जैक्टली वही करवाना चाह रही थी मैं। खत्म नहीं होगा स्ट्रेस, कम जरूर हो जाएगा जब आप पॉजिटिव चीजों को देखोगे। नेगेटिव से ज्यादा अगर पॉजिटिव कभी भी लाइफ में बढ़ा तो आप कभी स्ट्रेस अनुभव नहीं करोगे, लेट मी टेल यू दैट। हमारी आदत ही है नेगेटिव सोचने की या नेगेटिव निकालने की। सबसे पहली चीज जो निकलती है ना, वो बुराई निकलती है दूसरे के बारे में, अच्छाई कभी नहीं निकलेगी। तो आज एक और काम करना, ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करना जरूर। आज से तो एवरीडे करना है, हाँ, ग्रैटिट्यूड एवरीडे। आप 3 चीज मिनिमम लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू गॉड फॉर दिस, व्हाटएवर। पर एक और चीज करोगे, वो है खुद को भी अच्छा बोलोगे आईने में देखकर कि यार तू इतना आगे आ गई है, तेरी मतलब तूने बहुत मेहनत की है इसलिए आई है, भले चाहे दुनिया कुछ भी बोले। और आपका जो पार्टनर है, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, किसी एक इंसान को कॉम्प्लीमेंट देंगे आप। करेंगे आप ये एवरीडे? किसी एक इंसान को दिल से कॉम्प्लीमेंट देना, ऐसे नहीं कि हाँ, सिर्फ मुंह पे बोल दिया। नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगी, वो तो फिर फेक लगेगा। ओके। दिल से अगर आप कोई चीज पसंद आई है, आप उधर जाकर उसको बोलोगे कि देखो मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद आई है। करोगे आप? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप करोगे ये चीज। ओके। सो थैंक यू एवरीबडी। इफ देर आर एनी क्वेश्चन, देर वॉज वन क्वेश्चन हियर जो मैं लेना लेना चाहूंगी। वो है, किसी को अगर नींबू की एलर्जी है तो क्या ग्रीन टी दे सकते हैं? अगर नींबू की एलर्जी है तो मत दीजिए ग्रीन टी, क्योंकि उसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट्स है। मैं नहीं चाहूंगी कि उनकी हेल्थ खराब हो, ओके, हम कोई भी नहीं चाहते SHPL में। आप फिर ग्रीन टी के टैबलेट्स मत दीजिए, ओके।
आई थिंक मौसम जी का सवाल था ये। क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीबडी। किसी को कोई सवाल है तो आप मुझे आज या फिर नेक्स्ट सेशन में भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आज जरा टाइम ज्यादा हो गया है, पर ये करना बहुत जरूरी था जो आज हमने किया है। क्या आपको नहीं लगता? यस। सबसे पहले मम्मी पापा को थैंक यू करूंगी जिनका वजह से दुनिया में आई। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओवर टू यू सर्वजीत सर। यस। Okay, ma'am. Thank you for such a beautiful session. और वेलकम सर। gratitude to you first of all. देखिए आपके थ्रू ये सब हमें सीखने को मिला और ये सब जानने को मिला कि स्ट्रेस को मैनेज करने का एक ये भी तरीका है कि वी शुड बी ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली। तो जितने लोग यहाँ पर हैं उनका भी ग्रेटिट्यूड है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए और इतनी देर तक आपने सुना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। इतनी ठंड में, कई लोग ठंड में भी यहाँ पर हैं जी। और एब्सोल्युटली ये उनका हार्ड वर्क है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन SHPL, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और SHPL के बिजनेस को भी आगे बढ़ाने में आप लोग मदद कर रहे हैं, तो SHPL की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का सेशन सच में बहुत वंडरफुल था मैम, थैंक यू फॉर दैट वंस अगेन। एंड सभी को आज के लिए यहीं पे विदा लेते हैं। जाने का मन तो नहीं करा, बट वक्त हो चुका है कि सभी लोग को अपने अपने काम करने हैं। तो इसी के साथ आज के दिन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और खुश रहिए, मस्त रहिए। यहाँ पर आलोक सर ने भी मैसेज किया, आलोक सर भी है लाइन पे। He is also one of the great trainer over on these things. So thank you everyone, and once again take care of yourself. Bye bye. See you tomorrow at 8 AM फिर से नई ट्रेनिंग के साथ। Thank you. थैंक यू एवरीवन। बाय।